नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सब बहुत मेहनत करिए और जितना ही मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरी तैयारी अब क्या हो रही है, सही हो रही है। तो जब आप मेहनत करेंगे और आपको लगने लगेगा कि हाँ, मेरी तैयारी सही हो रही है, तभी जाके हम लक्ष्य के अपने करीब पहुंच पाते हैं। और जब सफलता मिलती है दोस्तों, जब हमारा रिजल्ट आता है, तो हमारे सामने वही पूरा जो बिताया हुआ पल है, जो हम कष्ट में पढ़े होते हैं, उन दिनों को याद करते हैं। उस दिन हमें लगता है कि हमने जो भी मेहनत करी वो आज रंग लाई। तो आप लोग लगे रहिए और चाहे जो करना पड़े, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, रातों को जगना पड़े, आप जगिए। क्योंकि अगर आज आप जगेंगे तो कल आप जगमगाएंगे। तो इसलिए अब हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। क्या है तुलसीदास की रचनाएं। क्या हमने आज लिया है, तुलसीदास की रचनाओं से क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो हम आज रामचरितमानस को पढ़ेंगे और रामचरितमानस पढ़ने के बाद फिर किसको देखेंगे, विनय पत्रिका। मतलब जो जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और जो उससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको हम भरपूर पढ़ेंगे। देखते हैं लिखा है क्या हमने, रामचरितमानस। आप लोग कमेंट करके बताना कि किस किस के घर में रामचरितमानस है। सबके घर में होना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस हमें सिखाती है कि अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए जो त्याग कैसे करना चाहिए, एक दूसरे से कैसे लगाव रखना चाहिए, उसके लिए कैसे त्याग करना चाहिए। तो आप लोग उसको जरूर पढ़ा करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। समय पूछा जाता है तो क्या है, 1574। और ये पूछा गया है, ये लाइन पूछी गई थी। तो पूछा गया था यह किस रचना में कही गई है, यह जो लाइन है वो किस रचना में लिख के शुरुआत किया जा रहा है। तो यहाँ है संवत 1631 करऊ करहु कथा हरिपद धरि सीसा। तुलसीदास जी जब लिखते हैं तो लिखते हैं संवत 1631। कितना, 1631 से क्या है, ये संवत है। क्या है, यह संवत है। तो वो संवत में लिखते, संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा में क्या है, 1631, संवत 1631 में इस कथा का आरंभ कर रहा हूँ। और क्या है, धर सीसा, किसके, हरि के, भगवान के चरणों में अपनी शीश, अपने सर को नवाकर शुरू करता हूँ। तो 1631 में से अगर हम 57 घटा देंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए ईस्वी निकालने के लिए हमें 57 घटाना पड़ता है। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 7 4 11, यहाँ कितना बचा, यहाँ 12, 7 5 12, इसके बाद 1574 आ गया ना। तो इसकी ईस्वी क्या है, 1574 है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें समय कितना लगा। संविधान के निर्माण में भी इतना ही लगभग समय लगा था, 2 वर्ष कुछ माह कुछ दिन लगे थे। उतना ही समय क्या है, तुलसीदास को रामचरितमानस लिखने में लगा था। तो कितना, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। अगर समय पूछे तो याद रख लेना, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था रामचरितमानस को लिखने में। अब पूछा जाता है कांड, कांड कितने हैं, इसमें कांड कितने हैं, 7। और हमने बताया था कि तुलसीदास की 4 कृतियां ऐसी हैं जिसमें 7 कांड है। पूछा जाता है तो 4 कृतियां हैं जिसमें 7 कांड है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 7 कांड वाली रचनाएं कौन सी हैं। देखते हैं कि किसको किसको याद है। इसके बाद इसमें 7 कांड जो हैं, उन कांडों का क्रम पूछा गया है, या पूछ लेता है कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो पूछा गया है वो क्रम पूछा गया है। तो आपको क्रम याद होना चाहिए। और हम इसको देखना अभी 2 मिनट में कैसे याद कर लेते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड।
इसमें क्या है, बाल कांड। बाल, जब कोई बालक है, राम जी बालक रूप में कहाँ जन्म लेते हैं, अयोध्या में। राम जी बालक रूप में जन्म कहाँ ले रहे हैं, अयोध्या में। बाल रूप में जन्म अयोध्या में लेते हैं। अरण्य मतलब जंगल होता है। फिर वो जंगल चले जाते हैं, और जंगल जब जाएंगे तभी तो किष्किंधा पर्वत मिलेगा, वहाँ हनुमान जी मिलेंगे, सुग्रीव मिलेंगे। तो जब अरण्य मतलब जंगल में जाते हैं तो किष्किंधा पर्वत पे जाते हैं, और वहीं पर क्या है, सुंदर कांड होता है, मतलब हनुमान जी मिलते हैं। और हनुमान जी की क्या खूबी है, क्या उनकी महानता है, उसके बारे में सुंदर कांड में दिखाया गया है, लिखा है। तो किष्किंधा में सुंदर कांड हनुमान जी मिलते हैं। फिर हनुमान ही जाके लंका में लंका दहन कर देते हैं। और लास्ट में क्या है, उत्तर कांड है, जब राम जी वापस आ जाते हैं। एक चीज याद रखना, उत्तर कांड के बाद जो लव कुश वाली कथा है वो रामचरितमानस में नहीं है। लव कुश कांड वाली जो रचना, जो बात है, जो कहानी है, वो रामचरितमानस में नहीं मिलती है। तो देखो, बालक हैं राम, कहाँ जन्म लेते हैं, अयोध्या में। अरण्य में जाते हैं, फिर उनको किष्किंधा पर्वत पर सुंदर हनुमान जी मिलते हैं, और वो लंका में जाते हैं, लंका दहन करते हैं, और लास्ट में है उत्तर कांड। लेकिन एक चीज याद रखना, जो अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। क्या है, अयोध्या में जाने के बाद क्या है, हमारा हृदय बहुत ही सुकून महसूस करता है। अभी जो रामलला की मूर्ति बनी हुई है, आप लोग वहाँ जाएंगे तो बहुत ही सुकून महसूस होगा। तो यहाँ से लिंक कर लीजिए, अयोध्या में अगर हम जाते हैं तो हमारा हृदय क्या है, बहुत सुकून महसूस करता है। तो हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो अयोध्या कांड को कहा जाता है। लेकिन जो चित्रकूट वर्णन है, अगर चित्रकूट वर्णन पूछ ले तो हमें किसमें बताना है, अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड में ही सीता का विवाह होता है, और वो बन जाते हैं, राम लक्ष्मण सीता बन चले जाते हैं। जब भरत आते हैं उनको मनाने राम जी को, जो चित्रकूट सभा होती है, आप लोगों को लगेगा कि ये अरण्य कांड में होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहाँ है, चित्रकूट वर्णन जो है वो अयोध्या कांड में ही है। और चित्रकूट वर्णन को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, वेद नीति, लोक नीति, और कुछ और कहा है, 1 मिनट में बताती हूँ क्या कहा है। ये वेद नीति है, राजनीति और लोक नीति। वो जो लोक सभा हो, वहाँ पे चित्रकूट सभा हो रही थी, वो वेद नीति है, लोक नीति है, और राजनीति की तरह है। इसके बाद हम देखते हैं, सीता हरण किसमें होता है, अरण्य कांड में। सीता हरण किसमें हो रहा है, अरण्य कांड में। हाँ, सीता हरण जब वहां बन जाएंगे, इसके बाद सीता हरण होगा। तो सीता हरण किसमें हो रहा है, अरण्य कांड में। और फिर सीता का पता लगाते लगाते वो किष्किंधा में जाते हैं, किष्किंधा पर्वत पर। किष्किंधा कांड की रचना काशी में होती है। अगर पूछे किष्किंधा कांड की रचना कहाँ हुई थी, तो की से किष्किंधा है, और का से ही काशी है। का से ही किष्किंधा है, का से ही काशी है। इसके बाद सुंदर कांड में क्या है, अब ये आप मत समझ लेना कि लंका कांड में लंका दहन है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लंका कांड को युद्ध कांड भी कहा जाता है। लंका कांड में जो युद्ध हुआ था राम रावण से, लक्ष्मण से, तो वो लंका कांड में होता है। लेकिन लंका दहन सुंदर कांड में होता है, जब हनुमान जी जाते हैं लंका में सीता का पता लगाने। तो इस चीज को याद रखना, सुंदर कांड में ही लंका दहन होता है। और नायक कौन है उसमें, हनुमान है। नायक यहाँ राम जी नहीं है, यहाँ नायक हनुमान है। और लंका कांड में रावण वध होता है, इसे युद्ध कांड भी कहा जाता है। लास्ट में जो उत्तर कांड है, इसे ज्ञान दीपक कांड भी कहा जाता है। लास्ट में क्या है, उत्तर कांड, इसे ज्ञान दीपक कांड भी कहा जाता है। अब देखो, इस पर सर्वाधिक प्रभाव किस रचना का है, मतलब रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अगर पूछे तो हम वाल्मीकि रामायण का नाम मान के किसको मानते हैं, अध्यात्म रामायण को। किसको, अध्यात्म रामायण को। और ये बहुत पूछा जाता है कि रामचरितमानस को
तुलसीदास ने सर्वप्रथम किसे सुनाया था? किसे सुनाया था? रस खान को। मैंने याद कर लिया था, रामचरितमानस जैसी रचना है और इसे किसको सुनाएंगे? जो रस की खान होगा। इतनी महत्वपूर्ण रचना है, वो उसको ऐसे तो किसी को सुनाएंगे नहीं, जो रस की खान होगा, रस खान को उन्होंने सुनाया था। प्रथम टीका पूछा जाता है, किसने लिखा था रामचरितमानस पर? प्रथम टीका किसने लिखा था? तो रामचरण दास ने। रामचरितमानस पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, तो अगर पूछे प्रथम टीका किसने लिखा, तो रामचरण दास ने। प्रथम टीका राम के चरण, मतलब रामचरण दास। इसके बाद है विनय पत्रिका। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। हमने आपको इसकी ट्रिक बताई है, आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं। ब्रज भाषा की रचनाएं कौन सी है? 4 वली वाली हैं। विनय और वैराग्य जो है वो क्या है? ब्रज भाषा में है। विनय ऐसे भी कर सकते हैं, वाह आया है, और विनय हम कहाँ सुनते हैं? विनय कहाँ पे है? ब्रज में जाओगे तो विनय ही विनय मिलेगा। और पदों की संख्या पूछ सकता है, तो यहाँ पे क्या है? 279। क्या है? 279 पद इसमें हैं, लिखे हैं इन्होंने। रचना स्थान क्या है? काशी है। विनय पत्रिका की भी जो रचना हुई थी वो काशी में हुई थी। किष्किंधा की भी रचना क्या हुई थी? काशी में हुई थी। इसमें पूछा जाता है कि ये कलयुग से त्रस्त होकर आत्मनिवेदन किस रचना में है? तो कलयुग से त्रस्त होकर आत्मनिवेदन किसमें है? विनय पत्रिका में ही है। और ये बहुत ही फेमस 2 लाइनें हैं, मैंने लिख दिया है, इनकी पंक्तियां पूछा जाता है तो विनय पत्रिका में ही है। अबलो नसानी अब न नसई हैं, अबलो नसानी अब न नसई हैं। इसके आगे भी है, लेकिन ये हमने याद कर लिया था। अब विनय में क्या होता है? जब हम किसी से विनती करते हैं तो कहते हैं अब हम ये काम नहीं करेंगे, अब हम ये काम नहीं करेंगे। तो वहीं से हमने ट्रिक कर लिया था। विनय में कह रहे हैं अब लो नसानी अब न नसई हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही। क्या है? जाके प्रिय न राम वैदेही। ये क्या है? जाके प्रिय न राम वैदेही। यहाँ पे वैदेही आया है। यहाँ वैदेही किसके लिए है? सीता के लिए है। तो सीता, विनय किसके लिए? विनय हो जाएगा। सीता जी कैसी थी? उनके अंदर बहुत ही विनय था। तो वैदेही की बात कहाँ कर रहे हैं? विनय पत्रिका में। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर तुलसी के राम को जानना है तो आपको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। क्या है? अगर तुलसी के राम को जानना है तो आपको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, और अगर आपको तुलसी को जानना है तो आपको विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। मतलब विनय पत्रिका में तुलसीदास ने अपनी जो भक्ति भावना है, उनके अंदर के जो उद्गार थे, उसको उसमें प्रस्तुत किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।